खेसारी लाल यादव क्यों बोलते हैं जे गंदा गाना सनातन ये वो। मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। अभी मैंने फिलहाल ही 6 महीना पहले एक फिल्म मेरी हुई थी रिलीज राजा राम करके, आप लोगों ने देखा होगा। राम का कैरेक्टर मैं किया था, अभी तक कोई किया नहीं है। और ये मुझे कहते हैं सनातन विरोधी। राम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। अरे तुम्हारे चिल्लाने से मैं सनातन हो जाऊं? मेरे अंदर भगवान है। हनुमान जी के सीने में जब सीताराम रह सकते हैं तो खेसारी के सीने में क्या राम नहीं रह सकते? उसके लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे मैं सनातनी हूं। तो इनके पास एक ही हथियार है। मैं कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी बना दो कि बच्चों को शिक्षा हो जाए, अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो। अब एक हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं? भगवान राम तो एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। ऐ सबके सब तो 2-3 शादियां किया हुआ। सनातन का मतलब यही है। सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी करो। काम ये करते हैं गलत और ठहराते खेसारी लाल को। इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं और नहीं पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। आज तक बताइए इस 20 साल में मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जात पात हटाकर जब विकास होता है ना भैया, तो अस्पताल बनता है ना, तो ये नहीं देखता है ना कि किस जाति के नेता ने बनवाया है। हर वर्ग के लोगों का इलाज होता है। बेहतर यूनिवर्सिटी बनती है तो हर वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अगर रोजगार फैक्ट्री लगती है तो किसी एक वर्ग का व्यक्ति उसको बनाता है, लेकिन उसमें हर वर्ग के लोग काम करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करते हैं। ये कब देंगे हमें? अब हम नीमन बात कहता नहीं तो केहू नचनिया कहता हमारा के। अरे भाई हम हाँ ही नचनिया, हमारा नचनिया भैला से बिहार बर्बाद भइल बा कि हमारा उठलाली के रोटी बोर्ड के गाना की वजह से बर्बाद भइल बा। ये इनके पास अपना काम बताने के लिए एक शब्द नहीं है। एक गिना दे कि एक भी काम इन्होंने किया है। ये सिर्फ जंगल राज पे बात करते हैं। आप इनसे पूछिए, कोई भी नेता, अभी देखे हम 2-3 दिन पहले देखे कि 3-4 भाजपा के नेता को पब्लिकों ने दौड़ा दिया। आप भी दौड़ाइएगा तभी ऐसा होगा, तभी ये नेता डरेंगे कि नहीं हमें चुना गया है बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के रोजी रोजगार के लिए। आज तेजस्वी भैया 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमें ट्रेन देते हैं यहाँ से दूर जाने के लिए, अपने बीवी बच्चों से दूर जाने के लिए, अपने माँ से दूर रहने के लिए। ये बताइए कि 20 साल पहले भी मुझे लगता है कि गुजरात भी हमारे बिहार की तरह ही होगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। गुजरात में 2 लाख फैक्ट्रियां लगे। क्या मोदी चाचा को इतना भी समझ में नहीं आया कि यार बिहार के लोग भी तो इंसान ही हैं, उनके लिए भी हम फैक्ट्री लगा दी? तो हमें हमेशा से लड़ाया गया है, हमें अपनों से दूर करने के लिए व्यवस्था दिया गया है, अपनों के साथ रहने के लिए एक व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस पर बिहार बदलेंगे हम? ये सबकी क्या, मैं अगर मुंबई शहर में गया तो आपको पता होना चाहिए कि खेसारी लाल 15 साल मुंबई में गया तो वो किसका देन था? बिहार सरकार का देन था। मैं 2011 में मुंबई गया हूँ। मैं भी चाहता था कि अपने माँ के आशीर्वाद लेके जब घर से निकलूँ तो पूरे दिन फिर अपने माँ का आशीर्वाद लूँ, लेकिन इन्होंने मेरे माँ के आशीर्वाद से दूर रखा, मेरे पापा के उस दुलार से दूर रखा, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से दूर रखा। ना इन्होंने बेहतर यूनिवर्सिटी दी, ना बेहतर अस्पताल दिया और ना ही बेहतर रोजी रोजगार दिया। क्या मैं गलत हूँ? हमारे जितने भी यहाँ बिहार पुलिस के कर्मी हैं जो हमारे लिए अपने त्योहार छोड़ देते हैं, ये अपना होली नहीं मनाते हमारे लिए, अपना दीपावली नहीं मनाते, छठ नहीं मनाते, इनका 2004 से पेंशन रुका हुआ है। सोचिए कि जो आदमी हमारे लिए इतनी कुर्बानी देता है, इनका पेंशन तक रुक गया है। मैं वादा करता हूं फौजी भाइयों के लिए कि हमारी सरकार तो बनी रही है, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग का पेंशन लागू हम कराएंगे। और मैं इतना अपने बिहार पुलिस
पुलिस के जवानों के लिए करूंगा कि भैया से कह के आपके घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे आपकी पोस्टिंग हो, ताकि आप अपने बीवी बच्चों से मिल सकें। पहले हम दौड़ियो जाता नहीं, हम दौड़े खातिर फौजी के तैयारी कैले रहे, निकालियो ले रहनी हो गई रहे। लेकिन भाई एने हम एको बार ना देखने हैं कि बिहार पुलिस के दौड़ कहीं तो होता है। काहे ऐसे होता? तो जब ये लोग अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनवाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, तो जो अपने बच्चों को शिक्षा बिहार में नहीं दे पाया तो क्या हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाएंगे? हमने 20 साल चाचा को दिया ना, तो 5 साल भतीजा को दे देते हैं। 5 साल मैं वादा करता हूं, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो खेसारी लाल तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं राजनेता हूं नहीं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मुझे पता है कि गरीब में जीना कितना मुश्किल होता है, बट ठीक है, मैं गरीब था, आज इतना तो है। और हमारी सरकार जब आएगी, माननीय राजेश भैया को आप लोग तो जिता ही दिया है। हाँ हो मौसी, सुना लो, नीतीश चाचा का बनाओ स्कूल हो गए, तुझे में टाइम ना लगी। जितना हिसाब से तो स्वस्थ बा वही हिसाब से स्कूल हो। जितनी भी हमारे माता पिता बेटे यहाँ बैठे हैं सबको दिल से प्रणाम। एक बार आप लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिए थे सारी। अरे हम माता बहन बेटी के गौर होता है, लोग अल्लाह कहें माता बहन मैंने बताया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बिहार तड़प रहा है। क्या आप सब अपने माँ से दूर जाना चाहते हैं? अपने पिता के प्यार से दूर रहना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें बिहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिहार नहीं बदलेंगे हमारे लिए व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। तो बस राजेश भैया के लिए 11 तारीख को वोटिंग है। कितने नंबर पे है आप? 3 नंबर पे लालटेन साहब। तो इस बार दबाई वाला ना हो, हाई तस्वीर लेने वाला भी आके तकदीर बदले वाला। आई लव यू। कि तेजस्वी के बिना सुधार न हो, सुधार न होई। ए भाई लाल बिना चालू ई बिहार न होई, भाई लाल बिना चालू ई बिहार न होई। आज लोग कहते होंगे ना कि केसरिया का कार्यक्रम होता है तो ही लाखों के भीड़ आवत है, लेकिन आज मैं गाने के लिए नहीं, आप सबसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि एक दर्द है। और इतना तो जरूर जान लीजिए, अपने बिहार के लिए मुझे अनशन पे अन्ना हजारे की तरह बैठना होगा तो खेसारी लाल यादव बैठ जाएगा। और मेरी आवाज सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाएगी।